नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कवर कर रहे हैं चैनल पर, और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से जितने भी संबंधित उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, हम जो है पार्ट वाइज वीडियो में कर लेंगे। और इससे पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट बुक में दिए गए हैं उसे हमने कवर कर लिया है, और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसी में अवेलेबल कर दिया गया है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। और मेडाइवल हिस्ट्री के भी जो है बहुत सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन जो है अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, उन वीडियोस को भी देख ले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और साथ में जो है आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये जो है आप चाहे वो छोटे परीक्षा हो या कोई यूपीएससी लेवल की परीक्षा हो तो भी जो है ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है उन्हें मिस ना करें। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हो सकता है तीन तीन से चार या 4 से 5 पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, क्वेश्चन 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में वंश दिए गए हैं, सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा वंश का जो है कौन से संस्थापक थे, इसे हमें मैच करना होगा। और यहाँ पे कूट दी गई है, कूट में आंसर इसका करनी होगी। तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो संगम वंश का जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का, और सालुब वंश के जो संस्थापक थे वो थे सालुब नरसिंह। तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह, ठीक है। और आरवीडु वंश के जो संस्थापक थे वो थे तिरुमल। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री सूची 1 में दिए गए हैं, और तत्कालीन शासक जो है सूची 2 में दिए गए हैं। तो देखिए जो कौन कौन सा जो है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री थे और कब आए थे, डेट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और डेट यहाँ पे आपको दिया गया है, और साथ में जो है यहाँ पे कि उस समय जो है किस शासक का जो है उस समय शासन था उस टाइम में, इसका अभी जो है ये जो है आपको सूची 2 में दिया गया है और आपको मैच करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए दुआर्ते बारबोसा 1500 से लेकर 1600 के बीच में जो है ये आए थे। तो इसका जो है उस समय जो शासक थे विजयनगर में वो थे कृष्णदेव राय। डोमिगो पायस अर्थात पिज, ये जो है इनके समय में भी जो है कृष्णदेव राय ही जो है तत्कालीन शासक थे। फर्नाजो नुनीज, अच्युत देव राय उस समय शासक रहे विजयनगर साम्राज्य के। सीजर फ्रेडरिक, तो उस समय जो है सदाशिव राय जो है तत्कालीन शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। तो जब जो है इन चारों जो है यात्री पुर्तगाली यात्री जो है विजयनगर साम्राज्य को भ्रमण करने आए थे, उस समय जो है ये सभी वहां के जो है शासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इतावली यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देखिए जो इतावली यात्री थे निकोलो द कोंटी, ये जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा इन्होंने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की?
जो फारस के जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक थे, उन्होंने जो है विजयनगर में जो है यात्रा की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने जो है पुर्तगालियों के साथ जो है अच्छे संबंध उन्होंने बनाए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन 7 है। तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी जो है उसी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के जो महान साम्राज्य के अवशेष है यह पाए गए हैं हम्पी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो जो प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी वह थे कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी व्हिस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने जो है बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने व्हिस्परिंग गैलरी के लिए जो है प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है क्वेश्चन 13। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो राय गोपुरम का जो निर्माता था वह था कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक हुए वो कृष्णदेव राय ही थे। तो इसी से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना होती है। तो जितना भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है उन पर आप विशेष ध्यान देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो देखिए इसे जो है विजयनगर साम्राज्य को जो है संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम छोटे क्लासों से ही पढ़ते आए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी, कौन जो है इसके संस्थापक थे? तो वो थे हरियर एवं बुक्का। और इसे जो है संगम राजवंश के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम जो था वो संगम था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। तो उसका नाम क्या था? तो वह था माधव विद्यारयन। करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधव विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो है किसके साथ जो है अधिक इनका जो है संघर्ष चलता रहा था? तो वो था बहमनी राज्य से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासन काल में आरंभ हुआ? हरिहर एवं बुक्का के शासन काल में जो है ये आरंभ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विजयनगर और बहमनी संघर्ष का आरंभ जो है हरियर एवं बुक्का के शासन काल में हुआ था।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था कालीकट। कालीकट में जो है गलीचा का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बीवीआई क्वेश्चन है ये। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है मदुरई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1336 ईस्वी में। और कौन सा सदी था? तो यह जो है 1336 हो गया। तो आगे वाला जो होता है इसके बाद 13 के बाद जो होता है 14, तो ये 14वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, कृष्णदेव राय राजा थे? तो यह जो है राजा थे विजयनगर के। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है यह हैदराबाद में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो प्रौढ़ देवराय जो है कहा जाता था देवराय द्वितीय को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न जो है किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया गया है। उसी प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में मेडाइवल हिस्ट्री के भी बहुत सारे जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत जो है अब जो है कंप्लीट होने वाला है, प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया है। तो उन वीडियोज को जरूर देख लें। और इससे आगे इसके पश्चात जो है हम आधुनिक भारत से जितने भी संबंधित चैप्टर दिए गए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में उन्हें भी कर लेंगे इसी तरह से। वन शॉट रिवीजन का ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल, या आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, चाहे वो हरियाणा पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, या कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का हो, चाहे बिहार एसआई हो या किसी भी स्टेट का एसआई हो, तो ये सभी जो है वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इन वीडियोज को जरूर देख लें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके आगे जो है आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए और कितने वीडियो जो है हमें डेली अपलोड करना चाहिए ताकि आपको जो है समय पर हेल्प मिल सके। क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज है जिससे जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे यदि आप एग्जाम से पहले इन वीडियोस को देखकर जाते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 पे, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह है मोहम्मद आदिल शाह के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन 27 है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो यह जो है अपने उद्भव के लिए किसको आभारी है? तो ये जो है हरिहर एवं बुक्का को, क्योंकि इन्होंने जो है इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, चारमीनार स्थित है। चारमीनार जो है स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह जो है स्थित है बेल्लारी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बुक्का के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो यह जो है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन अर्थात कंप राय को। ठीक है, बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन अर्थात कंप राय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को जो है किसने विजयनगर का वह शासक था जिसने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था, तो वह था देवराय प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के विवाद का विषय? तो देखिए, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो नहीं था, यह था वारंगल का क्षेत्र। बाकी जो है कृष्ण तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र और गोदावरी कृष्ण का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोकण आदि क्षेत्र, ये सभी जो है विवाद का विषय था बहमनी और विजयनगर के शासकों के बीच में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा वारंगल का क्षेत्र जो है इन लोगों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था वो था संगमा अर्थात संगम वंश। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? गजबेतेकर जो है किसकी उपाधि थी? तो यह थी देवराय द्वितीय की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने जो है मुस्लिमों को जो है सेना में भर्ती किया था और उसने जो है एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और कुरान का एक प्रति जो है वो अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। इस वीडियो में हम 35 प्रश्न ही करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट पार्ट में जो इसका हो सकता है इस चैप्टर का जो है 3 से 4 पार्ट जो है आपको देखने को मिले और 3 से 4 पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, जितना से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप में जो है किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियोज को नहीं देखा है पिछले वीडियोज को, तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। धन्यवाद।